करती है। मिका कसम खाता है कि उन्होंने डेरियस को नहीं मारा और टेस वास्तव में सर्वनाश से पहले उसे जानती थी। बाहर लुकास दरवाजे पर हमला करने के लिए इंतजार करने वाला था, लेकिन वह गैराज में कुछ देखता है और उसका ध्यान भटक जाता है। वह टेस को वहां खींचता है, लेकिन प्रवेश करने से पहले आपातकालीन लॉक लग जाता है। उसी समय माया छत पर पहुंचती है और फायरिंग करती है, जिससे उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कुछ सेकंड में जोड़ी एक योजना बनाती है, इसलिए टेस माया पर फायरिंग शुरू करती है जबकि लुकास बंकर की ओर दौड़ता है। अंदर हवा फिर से साफ हो जाती है और वे मास्क हटा सकते हैं, इसलिए मिका रस्सी के खिलाफ लड़ाई शुरू करता है। टेस अचानक छिपने से बाहर आती है, आत्मसमर्पण करने का नाटक करती है। हालांकि यह एक ध्यान भंग करने वाला है ताकि लुकास माया पर पीछे से कूद सके, जिससे एक लड़ाई शुरू हो जाती है जो माया के पैर को तोड़ देती है। बदले में वह उसे एक पोछे से मारती है और उसके कान को चोट पहुंचाती है। दुर्भाग्य से टेस उसे पीछे से आश्चर्यचकित करती है और बेहोश कर देती है। उसी समय मिका खुद को मुक्त कर लेता है और जोरा पर हमला करता है, जो मिका की चोट पर अपना अंगूठा दबाकर उसे दूर धकेल देती है। हालांकि मिका उसका हथियार पाता है और उसे बंदूक की नोक पर रखता है। कुछ मिनट बाद लुकास और टेस माया को बंधक बनाकर कैमरा खोलते हैं। मिका जोरा को बांध देता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वह बिना कोड के ऐसा नहीं कर सकता। अचानक वह खून की कमी के कारण चक्कर आने लगता है और वहीं मर जाता है। बाहर लुकास जोरा को दरवाजा खोलने की धमकी देता है, लेकिन माइक्रोफोन अभी भी म्यूट है और जोरा अपने आप को नहीं समझा सकती। सौभाग्य से मिका का रेडियो पास में है, इसलिए वह अपने पैरों से उसे खींचती है और समूह को बताती है कि वह बंधी हुई है और मिका मर चुका है। टेस मांग करती है कि माया इस तरफ से दरवाजा खोले, लेकिन वह बताती है कि कोड के साथ एक विशेष बैज की भी जरूरत है और वह बैज अंदर है ताकि लोग प्रवेश न कर सकें। अपनी बेटी की मदद करने के लिए बेताब माया आखिरकार मान लेती है कि एक और बैज है, लेकिन वह वहां से बहुत दूर है। उसके पास एक काम करने वाली कार है, इसलिए टेस उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाती है, जबकि लुकास देखने के लिए रहता है। सवारी के दौरान माया बताती है कि वे डेरियस को खोजने जा रहे हैं। यह पता चलता है कि उसके पिता को दफनाने के लिए निकलने के बाद माया ने एक नोट पाया जिसमें उसने बताया कि मशीन अब 3 लोगों के लिए हवा को साफ नहीं रख सकती, लेकिन केवल 2 के साथ जोरा और माया के पास बीजों का पता लगाने के लिए अधिक समय होगा। इसका मतलब है कि डेरियस वास्तव में मर चुका है और वह जानबूझकर वापस नहीं आया। बंकर में वापस जोरा कंप्यूटर को कुछ संगीत बजाने के लिए कहती है, जिसे लुकास सराहता है। कुछ घंटे बाद माया डेरियस के शरीर को पाती है और बैज ढूंढने से पहले कुछ समय शोक करती है। जोड़ी जाने के लिए तैयार है, लेकिन उसी समय कार की शक्ति खत्म हो जाती है। टेस बताती है कि बैज चाहिए क्योंकि वह बताती है कि टूटी हुई पैर के साथ माया वापस यात्रा पर जीवित नहीं रह सकती। वह कबूल करती है कि उसके पास भी एक बेटी हुआ करती थी और वह जोरा का अच्छा ख्याल रखने का वादा करती है, इसलिए माया उसे बैज और कोड देने के लिए सहमत हो जाती है। छोड़ने से पहले टेस ऑक्सीजन टैंक में अधिक ऑक्सीजन होने पर माया के पास वापस आने का वादा करती है। फिर टेस दौड़ने लगती है और अंततः शहर के बीच में एक साइकिल पाती है, इसलिए वह इसे बंकर तक सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए उपयोग करती है। कोड और बैज के साथ वह और लुकास हवा खत्म होने से ठीक पहले अंदर पहुंच जाते हैं। जोरा मांग करती है कि माया कहाँ है, इसलिए टेस उसे सब कुछ बताती है, जिसमें डेरियस का बलिदान भी शामिल है। टेस एक नया मास्क लेकर वापस जाना चाहती है और माया को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन लुकास टेस को धमकी देता है कि अगर उसने मशीन पर काम शुरू नहीं किया तो वह उसे मार देगा। एक ड्रिल के साथ टेस डेरियस के आविष्कार में एक पैनल खोलती है और एक बहुत उन्नत सिस्टम पाती है, इसलिए उसके पास इसे फिर से बनाने के लिए पर्याप्त समझ नहीं होने की बात कबूल करने के अलावा कोई चारा नहीं है। लुकास अपना दिमाग खोने लगता है, जिससे टेस को आखिरकार यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने झूठ बोला। उसने डेरियस को पहले कभी नहीं देखा, उसने केवल जोरा के संदेशों को उठाने वाले अपने रेडियो के माध्यम से उसके और उसके परिवार के बारे में सीखा। वह शेल्टर में वापस मदद करने के लिए पर्याप्त तकनीक जानती है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि मशीन इतनी जटिल होगी। क्रोधित होकर लुकास उसे वहीं गोली मार देता है।
जोरा के टूटने के दौरान लुकास उसके बगल में बैठता है और बताता है कि वह मशीन और बंकर के बारे में पर्याप्त जानती है, इसलिए वह चाहता है कि वह उसे इसे उपयोग करना सिखाए, लेकिन उसे खोलने से इनकार कर देता है। माया की ओर वापस वह कार में बैठती है और अपने परिवार के बारे में सोचती है। वह देखती है कि उसके पास केवल 21% ऑक्सीजन बची है। निष्कर्ष निकालती है कि कोई भी उसके खत्म होने से पहले उसके लिए नहीं आएगा। उस समय वह जमीन पर कुछ देखकर चौंक जाती है। यह एक छोटा पौधा है जो उगना शुरू कर रहा है। वह 1 सेकंड के लिए अपना मास्क हटा देती है और पुष्टि करती है कि हवा साफ हो रही है, जिससे उसे आशा मिलती है। जीवित रहने की प्रेरणा के साथ माया कार की सोलर बैटरी को रिचार्ज करने की कोशिश करती है। बंकर में लुकास टेस और मिका के शवों को बाहर फेंक देता है ताकि बदबू से छुटकारा मिल सके। फिर वह एक खाने के कैन को पकड़ता है, लेकिन जोरा उसे यह बताने से इनकार कर देती है कि ओपनर कहाँ है, इसलिए वह इसे तोड़ने के लिए कैन को तोड़ता है। जोरा उसे वापस शेल्टर की मदद के लिए न जाकर यहाँ रहने के लिए बुलाती है, लेकिन उसे परवाह नहीं है। अचानक अलार्म बंद हो जाता है, जिससे केबलों में समस्या होने की सूचना मिलती है। लुकास जोरा को इसे ठीक करने के लिए उसे खोलने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन उसे केवल कुछ मिनटों के लिए ऑक्सीजन देता है ताकि वह भाग न सके। जोरा छत पर पहुंचती है और केबलों को एक साथ रखती है, केवल यह पता लगाने के लिए कि माया ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। एक गर्म पुनर्मिलन के बाद जोरा फिर से अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन लुकास दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि वह उसे पीड़ित देखना चाहता है। फिर दोनों एक योजना बनाते हैं। कुछ सेकंड बाद अलार्म फिर से बंद हो जाता है, इसलिए लुकास बाहर आता है और जोरा को जमीन पर बेहोश पाता है। वह उस पर गंदगी फेंकता है और प्रार्थना करने लगता है, केवल अचानक माया द्वारा गोली मारे जाने पर, जिससे उसके ऑक्सीजन टैंक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जब वह हिलने की कोशिश करता है, जोरा जाग जाती है और उसे ठोकर मारती है। फिर माया और जोरा बंकर में वापस दौड़ते हैं, लेकिन लुकास खड़ा होने का प्रबंधन करता है और उनका पीछा करता है। वह पहले दरवाजे से गुजरता है और उन्हें दूसरे दरवाजे के माध्यम से पाने के लिए गिरा देता है, जिससे खराब हवा शेल्टर में आ जाती है। अलार्म बजने पर लुकास महिलाओं को धमकी देते हुए ऑक्सीजन की मांग करता है, हालांकि जोरा बताती है कि अगर वह शूट करता है तो विस्फोट हो जाएगा। वह इसे ठीक करने के लिए उन्हें जाने देता है, लेकिन इसके बजाय जोरा और माया बाहर जाते हैं और दरवाजे बंद कर देते हैं, जिससे लुकास एक टूटे हुए कमरे में फंस जाता है। धीरे धीरे मरना नहीं चाहते हुए लुकास अपने हथियार से फायर करता है और रिजल्टिंग विस्फोट उसे मार देता है। बाहर माया और जोरा मास्क की बदौलत जीवित रहते हैं और कार में भाग जाते हैं, हालांकि उनके पास बहुत अधिक ऑक्सीजन नहीं बची है। मिका की कहानी को याद करते हुए जोरा उन्हें शहर के माध्यम से चलाती है और शेल्टर को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें दरवाजे बंद मिलते हैं और वे सीढ़ियों पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ क्षण बाद माया को स्वच्छ और विश्राम की स्थिति में जागने पर आश्चर्य होता है। शेल्टर के लोगों ने उन्हें सुना और बचाया, और अब जोरा डेरियस की मशीन उनके साथ साझा कर रही है। बचे हुए लोगों की मदद से माँ और बेटी मिलकर नए बीजों को लगाना शुरू करती हैं और दुनिया में वनस्पति वापस लाने का काम करती हैं।